बहू ये रख लो, काम आएंगे। माँ, तब से देख रही हूँ आप कभी इस दराज में तो कभी उस दराज में तो कभी अलमारियों में, पेपर के नीचे तो अपनी साड़ियों के तह में, तब से कुछ खोजने में व्यस्त है। आखिर बात क्या है? निशिता सासू माँ सुमिता जी से पूछी। यह एक राज की बात है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। कहते हुए सुमिता जी ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उसे जैसे ही झाड़ा कुछ पैसे निकलकर फर्श पर गिर पड़े। निशिता पैसे उठाते हुए सासू माँ को दिखाते हुए बोली, माँ ये पैसे आखिर मिल ही गए, कब से इसे खोज रही थी। आजकल ध्यान ही नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है। कहते हुए सुमिता जी साड़ी तह कर अलमारी में रख दी। निशिता पैसे सुमिता जी को देते हुए बोली, आपको ये पैसे की ज़रूरत थी तो रितेश से मांग लेती, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा चल ला ये पैसे इधर दे। कहते हुए सुमिता जी निशिता से पैसे लेकर गिनने लगी। उसमें से कुछ पैसे निकालकर निशिता को देते हुए बोली, बहू किसी दिन बाजार चली जाना, एक सोने का कान का और एक अच्छी सी साड़ी या सलवार सूट ला देना। वो सब क्यों माँ, परी के लिए लाना है क्या? निशिता ने पूछा। हाँ बहू, अब मेरी एक ही भतीजी है, उसकी शादी में जाऊंगी तो बुआ होने के नाते सोने का कुछ तो देना ही होगा। सुमिता जी ने कहा। हाँ माँ, पर हम ले आएंगे ना, आप ये पैसे रखिए। कहते हुए निशिता पैसे सुमिता जी को देने लगी। बहू, कभी कभी जो राज हम अपनों से बस इसलिए छिपा लेते हैं कि उन्हें पता चला तो कितना बुरा लगेगा, बस वैसे ही तुम भी ये राज रितेश से छिपा लेना। और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आज सुबह मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। रितेश के पास पैसे हैं, पर ये ममेरी बहन की अचानक शादी की बात सुनकर वो घबरा गया है, क्योंकि उसको पता है माँ को पहले से ही बहुत मन था परी की शादी में सोने का कुछ गहना दे। पहले से लेकर इसलिए नहीं रख रही थी कहीं डिजाइन पुराना ना हो जाए, फिर हम सबके लिए कपड़े और उधर जाने के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, फिर आने जाने में खर्च, ये सब देखकर वो परेशान हो रहा था। तब तुमने कहा हम बस माँ को भेज देंगे, हम कुछ बहाना बना लेंगे। बहू, तुम लोगों को परेशानी में देखकर मैं शादी में जाऊंगी ये कैसे सोच लिया? जाएंगे तो सब साथ में, बस अब तुम परी को जो देना है वो लेकर आ जाओ। और रितेश हम सब के लिए एक एक कपड़ा ले आएगा, फिर आने जाने का खर्च भी तो होगा, उतना रितेश कर लेगा। सुमिता जी निशिता जी को समझाते हुए बोली। पर माँ, ये पैसे रितेश पूछेंगे तो सही। निशिता इतने पैसे देखकर आश्चर्य करती हुई पूछी। ये पैसे मैं कब से जमा करती जा रही थी, वो गांव के खेतों में जो भी आता तुम लोग को कहाँ कुछ पता है, कितना आता क्या आता वो सब जमा ही तो हो रहे थे। वैसे भी मुझे खर्च करने की ज़रूरत ही कब पड़ती, तुम लोग सब पूरा कर देते हो, बस ये ऐसे ही रखे रहते। और मेरी आदत ऐसी, कहीं भी रखकर भूल जाती, बस वही खोजने में लगी थी, पता भी तो नहीं था इधर उधर रखकर इतने जमा हो गए होंगे। सुमिता जी ने कहा। पर माँ, ये आपके पैसे हैं, इससे कैसे हम? निशिता कुछ सोचते हुए बोली। मेरे पैसे मतलब? पगली, ये हमारे पैसे हैं, जब ज़रूरत में काम ही ना आए तो जमा करने का क्या फ़ायदा। वैसे मुझे शुरू से ही आदत रही है, जब भी तेरे ससुर जी पैसे देते थे मैं पहले से ही उसमें से कुछ अलग रख देती थी, बचत भी हो जाता और जो कभी अचानक ज़रूरत पड़े तो काम भी आ जाता। तेरे ससुर जी के देहांत के समय किसी के आगे हाथ न पसारी तेरी सास, रखे हुए थे इतने पैसे जो उनके ही काम क्रिया में काम आए। रितेश तब नौकरी कहाँ करता था? मैं तो कहती हूँ बहू, तुम भी कुछ पैसे अलग रखा करो, जब अचानक लगे ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले तुम अपनी तरफ से मदद कर दोगी तो रितेश को भी अच्छा लगेगा। सुमिता जी बहू को समझाते हुए बोली। आप सही कह रही हैं माँ, सच में छिपाने का राज हर औरत को पता होना चाहिए, और जब ज़रूरत पर पैसे निकाल कर दें तो कह सकते हैं ये राज की बात है, क्यों बताएं आपको। आप तो बस काम पूरा कीजिए, अब से मैं यही करूँगी। निशिता ने कहा।
निशिता जाकर परी के लिए सूट और सोने के कान के छोटे झुमके ले आई। रितेश से कहा, ये हम औरतों का पुराना राज है जो हम ज़रूरत पड़ने पर मदद कर पाते हैं, बस अब तुम बाकी का देख लेना। रितेश को भी राहत मिला क्योंकि अचानक से सब कुछ अरेंज करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सुमिता जी ने सूझबूझ से बात संभालकर बेटे की मदद कर दी और बहू को भी एक राज की बात बताते हुए बचत के गुर सिखा दिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।